नहीं है। बुद्धिमान लोग जो ईरान को जानते हैं, ईरानी राष्ट्र को जानते हैं, ईरान के इतिहास को जानते हैं, वे कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। किसके सामने आत्मसमर्पण? ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। हम किसी के अधीन नहीं रहे हैं और हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और हम किसी की अधीनता के आगे नहीं झुकेंगे। यह ईरानी राष्ट्र का तर्क है, यह ईरानी राष्ट्र की भावना है और निश्चित रूप से अमेरिकी जो इस क्षेत्र की राजनीति से परिचित हैं, वे जानते हैं कि इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप 100% उनके लिए हानिकारक है। इस संबंध में उन्हें जो नुकसान होगा वह ईरान को होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। अगर अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो उसे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं अपने प्यारे देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि वे इस महान श्लोक को हमेशा ध्यान में रखें। जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, भगवान का शुक्र है। दुश्मन को यह महसूस न होने दें कि आप उससे डरते हैं, कि आप कमजोर महसूस करते हैं। अगर दुश्मन को लगता है कि आप उससे डरते हैं तो वह आपको जाने नहीं देगा। आज तक जो व्यवहार करते आए हो उसे पूरी शक्ति से जारी रखो। जो लोग सेवा के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोगों से व्यवहार करते हैं, जो प्रचार और स्पष्टीकरण के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपना काम पूरी शक्ति से करें और आगे बढ़ते रहें और अल्लाह सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखें। और जीत केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान, प्रभुत्वशाली, विवेकशील से ही है और अल्लाह सर्वशक्तिमान। ईरानी राष्ट्र को सत्य और अधिकार के साथ विजय प्रदान करेगा। अल्लाह की इच्छा से ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह दृढ़, साहसी और समयनिष्ठ है। गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया वह एक महान आंदोलन था। इन चंद दिनों में लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी मौजूदगी और नमाज के बाद उनका जुलूस, यह सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि और हमारे प्यारे राष्ट्र में साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ तर्कशीलता और आध्यात्मिकता की ताकत को दर्शाता है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से उसने इस आस्तिक राष्ट्र को आध्यात्मिक और भौतिक क्षमताओं और संभावनाओं के इस स्तर पर रखा है। मैं यहाँ उस खूबसूरत और सार्थक इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जो टीवी प्रस्तोता ने दुश्मन के हमले के जवाब में किया। तकबीर कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, यह एक ऐतिहासिक घटना थी, एक बहुत ही मूल्यवान घटना। दूसरी बात यह है कि यह घटना जायोनी शासन द्वारा हमारे देश पर मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आक्रमण की घटना
उस समय हुई जब सरकारी अधिकारी अमेरिकी पक्ष के साथ अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे। ईरान की ओर से कोई मुद्दा नहीं था जो यह संकेत देता कि कोई सैन्य कदम या कठोर और सख्त कदम उठाया गया था। बेशक शुरू से ही यह संदेह था कि झायोनी शासन के इस दुर्भावनापूर्ण कदम में अमेरिका भी शामिल है। लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए इन बयानों से यह संदेह दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है, जैसा कि वह अब तक खड़ा रहा है, और थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ है। ईरानी राष्ट्र किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धिजीवी और लेखक, विशेष रूप से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग, इन अर्थों और अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, उन्हें समझाएंगे, दर्शकों के लिए उन्हें स्पष्ट करेंगे और दुश्मन को अपने भ्रामक प्रचार के साथ सच्चाई को विकृत करने की अनुमति नहीं देंगे। ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे सजा मिल भी रही है। उसे अभी सजा मिल रही है। ईरानी राष्ट्र और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है और दे रहे हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वह बहुत बड़ी सजा है और इसने उसे कमजोर कर दिया है। यह तथ्य कि उसके अमेरिकी मित्र मैदान में उतर रहे हैं और बोल रहे हैं, उसकी कमजोरी और उसकी नपुंसकता का संकेत है। अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में हमें धमकाने के लिए अपना मुंह खोला है। वह धमकी तो दे ही रहे हैं, साथ ही एक हास्यास्पद और अस्वीकार्य बयान के साथ। ईरानी राष्ट्र से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आओ और मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। जब कोई व्यक्ति इन चीजों को देखता है तो वह वास्तव में हैरान रह जाता है। सबसे पहले वे किसी ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं जो उनकी धमकियों से डरता है। ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह धमकी देने वालों की धमकियों से नहीं डरता। धमकियों से ईरानी राष्ट्र के व्यवहार और ईरानी राष्ट्र के विचारों पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बात, ईरानी राष्ट्र को आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। बुद्धिमान लोग जो ईरान को जानते हैं, ईरानी राष्ट्र को जानते हैं, ईरान के इतिहास को जानते हैं, वे कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। किसके सामने आत्मसमर्पण? ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। हम किसी के अधीन नहीं रहे हैं और हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, और हम किसी की अधीनता के आगे नहीं झुकेंगे। यह ईरानी राष्ट्र का तर्क है, यह ईरानी राष्ट्र की भावना है, और निश्चित रूप से अमेरिकी जो इस क्षेत्र की राजनीति से परिचित हैं, वे जानते हैं कि इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप 100% उनके लिए हानिकारक है।
चोरी नمیکنن. इस संबंध में उन्हें जो नुकसान होगा वह ईरान को होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है. अगर अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो उसे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती. मैं अपने प्यारे देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि वे इस महान श्लोक को हमेशा ध्यान में रखें. जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, भगवान का शुक्र है. दुश्मन को यह महसूस न होने दें कि आप उससे डरते हैं, कि आप कमजोर महसूस करते हैं. अगर दुश्मन को लगता है कि आप उससे डरते हैं तो वह आपको जाने नहीं देगा. आज तक जो व्यवहार करते आए हो उसे पूरी शक्ति से जारी रखो. जो लोग सेवा के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोगों से व्यवहार करते हैं, जो प्रचार और स्पष्टीकरण के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपना काम पूरी शक्ति से करें और आगे बढ़ते रहें और अल्लाह सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखें. और जीत केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान, प्रभुत्वशाली, विवेकशील से ही है और अल्लाह सर्वशक्तिमान. ईरानी राष्ट्र को सत्य और अधिकार के साथ विजय प्रदान करेगा. अल्लाह की इच्छा से ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह दृढ़, साहसी और समयनिष्ठ है. गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया वह एक महान आंदोलन था. इन चंद दिनों में लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी मौजूदगी और नमाज के बाद उनका जुलूस, यह सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि और हमारे प्यारे राष्ट्र में साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ तर्कशीलता और आध्यात्मिकता की ताकत को दर्शाता है. मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से उसने इस आस्तिक राष्ट्र को आध्यात्मिक और भौतिक क्षमताओं और संभावनाओं के इस स्तर पर रखा है. मैं यहाँ उस खूबसूरत और सार्थक इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जो टीवी प्रस्तोता ने दुश्मन के हमले के जवाब में किया. तकबीर कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, यह एक ऐतिहासिक घटना थी, एक बहुत ही मूल्यवान घटना. दूसरी बात यह है कि यह घटना जायोनी शासन द्वारा हमारे देश पर मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आक्रमण की घटना उस समय हुई जब सरकारी अधिकारी अमेरिकी पक्ष के साथ अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे. ईरान की ओर से कोई मुद्दा नहीं था जो यह संकेत देता कि कोई सैन्य कदम या कठोर और सख्त कदम उठाया गया था. बेशक शुरू से ही यह संदेह था कि झायोनी शासन के इस दुर्भावनापूर्ण कदम में अमेरिका भी शामिल है. लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए इन बयानों से यह संदेह दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है. ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है, जैसा कि वह अब तक खड़ा रहा है, और थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ है. ईरानी राष्ट्र किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा. मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धिजीवी और लेखक, विशेष रूप से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग, इन अर्थों और अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, उन्हें समझाएंगे
البته از اول दर्शकों के लिए उन्हें स्पष्ट करेंगे در این حرکت और दुश्मन को अपने भ्रामक प्रचार के साथ सच्चाई को विकृत करने की अनुमति नहीं देंगे। با این حرفای اخیری जयोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, قطعیت बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए در مقابل और उसे सजा मिल भी रही है। محکم میسته، همچنان उसे अभी सजा मिल रही है। در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ईरानी राष्ट्र और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है این और दे रहे हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं, که صاحبان فکر و صاحبان वह बहुत बड़ी सजा है और इसने उसे कमजोर कर दिया है। و قلم बखुसूस यह तथ्य कि उसके अमेरिकी मित्र मैदान में उतर रहे हैं और बोल रहे हैं جهانیان این उसकी कमजोरी بیان और उसकी नपुंसकता का संकेत है। برای خود अंत में کنن، اجازه ندن संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने خود فریبکارانه خودش حقیقت رو हाल ही में हमें धमकाने के लिए अपना मुंह खोला है। دشمن वह धमकी तो दे ही रहे हैं, یک اشتباه بزرگ साथ ही एक हास्यास्पद और अस्वीकार्य बयान के साथ مرتکب شده و باید ईरानी राष्ट्र से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं میشه. कि आओ خدا داره और مشاهده मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। ذاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما जब कोई व्यक्ति इन चीजों को देखता है خبیث तो वह वास्तव में हैरान रह जाता है। میدن و برای सबसे पहले دارن مجازات वे किसी ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं जो उनकी धमकियों से डरता है। سار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह धमकी देने वालों की धमकियों से नहीं डरता। مطلب آخر هم این धमकियों से ईरानी राष्ट्र के व्यवहार और ईरानी राष्ट्र के विचारों पर कोई असर नहीं पड़ता। زبان به تهدید گشوده. ما رو दूसरी बात, هم تهدید ईरानी राष्ट्र को आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहना با یک بیان कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। و غیر قابل बुद्धिमान लोग قبولی जो ईरान को जानते हैं, صریحاً ईरानी राष्ट्र को जानते हैं, من بشید. وقتی انسان ईरान के इतिहास को जानते हैं, میکنه واقعا वे कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। اولا تهدید رو به کسی بکنن که किसके सामने आत्मसमर्पण? میترسه. ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। مقابل تهدید हम किसी के अधीन नहीं रहे हैं دچار ترس نمیشه. और हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون